बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं बना रही हूँ चीनी वाला मीठा नान। पिछली वीडियो में मैंने आटा गूंदने की, नान का आटा गूंदने की रेसिपी दी हुई है, आप उधर से देख सकते हैं, रोगनी नान जिसमें है। तो ये मैंने अपने हिसाब से मैंने पेड़ा लिया है, आपकी अपनी मर्ज़ी है, आप जितना बड़ा नान बनाना चाहते हैं उस तरह आप बड़ा या छोटा पेड़ा ले सकते हैं। और चीनी भी उसी हिसाब से, आपको बहुत ज़्यादा मीठा पसंद नहीं है तो आप 1 चम्मच डाल लें। मैंने 2-3 चम्मच इसमें चीनी के डाले हैं और इसको हाथ की मदद से हल्का हल्का प्रेस किया है। और अब मैं इसका गोलाई में शेप दूंगी, जैसे हम आम रोटी का पेड़ा सा बनाते हैं। ये इसको हल्का हल्का प्रेस करना है ताकि इसका गोल सा ना पेड़ा बन जाए और हाथ से अच्छी तरह नीचे को दबा दें। ये देखें, इस तरह से। अब हम इसको बेल लेते हैं बिल्कुल वैसे ही जैसे हम रोटी को बेलते हैं। और इसको बहुत ज़्यादा दबा दबा कर नहीं बेलना। अगर हम इसको बहुत ज़्यादा दबा कर बेलेंगे तो हमारी रोटी के फटने का ख़तरा है और चीनी भी गिर जाएगी। नान से निकल के ना चीनी भी निकल जाएगी, फट जाएगी रोटी। तो इसको हल्का हल्का नरम हाथों के साथ ना बिल्कुल इसको बहुत ज़्यादा दबाव नहीं देना रोटी के ऊपर। आपने जितना बड़ा आप नान रखना चाहते हैं, आप बड़ा बनाना चाहते हैं तो बड़ा बना लें। आप दरमियाना ज़्यादा मोटा रखना चाहते हैं तो ज़्यादा आप उसको छोटा कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा बड़ा करना है तो इसको आप पतला खाना है तो आप इसको ज़्यादा बेल सकते हैं। मैंने इसको बिल्कुल दरमियाना सा रखा है, ना बहुत मोटा हो नान, फूला हुआ दरमियाना सा है। और इसको हाथ की मदद से ये मैंने इसको शेप सी दी है। थोड़ी सी बाज़ार में तो आजकल सांचे मिलते हैं नान के ऊपर, वो डिज़ाइन वाले, तो आप वो भी ले सकते हैं, उसके साथ बना सकते हैं। और अगर वो नहीं है तो आप कांटा लेके उसके साथ आप डिज़ाइन बना सकते हैं इसके ऊपर हल्का हल्का सा। तो ये मैंने अब तंदूर के ऊपर डाल दिया है, ये तंदूर है मेरे पास। तो अब इसके ऊपर मैंने दूध अप्लाई किया है ब्रश के साथ। दूध अप्लाई करने का मकसद ये होता है कि जो हमारा नान है वो गोल्डन सा हो जाता है, उसके ऊपर कलर जो है ना सुनहरी सा, वो खूबसूरत सा सुनहरी कलर दूध की मदद से ही आता है। ये अब इसके ऊपर हम सफ़ेद तिल लगाएंगे। तो अगर आपको सफ़ेद पसंद है तो वाइट तिल लगा लें, ब्लैक लगा लें, आप कलौंजी लगा सकते हैं। और जैसे घरों में, हमारे घरों में गुड़ वाली रोटी बनती है तो उसके ऊपर खसखस लगाते हैं। तो चूँकि मैं ये तंदूर पे बना रही हूँ, गुड़ वाली तो नहीं है, लेकिन ये तो नान है चीनी वाला, तो मैंने इसके ऊपर वाइट ब्लैक दोनों तिल लगा दिए हैं। ये अब नान पक रहा है, आप देखिएगा ये नीचे से पकेगा और फिर जब नीचे से गोल्डन सा हो जाएगा तो फिर इसको तंदूर के अंदर लगाएंगे। ये अभी देखते हैं नीचे से पक गया कि नहीं। ये देखें, अभी थोड़ा सा और गोल्डन होने देती हूँ इसको। जब थोड़ा सा और गोल्डन हो जाएगा तो फिर मैं इसको तंदूर के अंदर लगाऊंगी। ये देखिए, ये नीचे से गोल्डन हो चुका है, जिस तरह का कलर मुझे चाहिए था ये नीचे से पक चुका है। बहुत ज़्यादा नहीं पकाना इसको, नीचे से मैंने ये इसके अंदर भी पकेगा। ये देखिएगा, अंदर लगा देते हैं। अब इसको अंदर से ऊपर वाली सतह से पकने देते हैं और बिल्कुल भी ये कच्चा नहीं होगा। ये अब मैं आपको खोल के दिखाती हूँ। ये इसको थोड़ा सा पलटा देते हैं साइड इसकी। ये देखें, वैसे तो मैंने जो रोगनी नान बनाए उसमें मैंने ये ऐसे नहीं किया कि इसको मैंने पलटाया हो, तो ज़रूरत भी नहीं है। मैंने आपको दिखाने के लिए कि ये इसकी देखें, बहुत प्यारा इसका कलर आ रहा है गोल्डन सा, और बिल्कुल कच्चा नहीं होगा। जब हम निकालेंगे ना तो बहुत प्यारा ये नान बनता है इसमें। ये अब हम निकालते हैं नान और आपको दिखाते हैं। ये देखिए, माशाल्लाह, सुबहान अल्लाह। ये देखें, अब इसके ऊपर मक्खन लगाते हैं। हाथ की मदद से ही मैं लगा रही हूँ क्योंकि हाथ से खाना है, तोड़ के तो मैं तो हाथ से ही लगा देती हूँ।
तो आपने ऑयल लगाना हो ब्रश की मदद से या आपने देसी घी लगाना हो, दूसरा लगाना हो कोई सा भी, तो आप इसके ऊपर ब्रश से लगा लें, हाथ से लगा लें। ये देखें, ये अब आपको मैं तोड़ के भी दिखाती हूँ। माशाल्लाह सुभान अल्लाह। गरम है, अभी काफ़ी गरम है, तोड़ा नहीं जा रहा। ये देखिए जी, वो चीनी जो थी ना, चीनी की चाशनी सी, जो शीरा सा उसका वो बन चुका है, अंदर पक चुका है। माशाल्लाह सुभान अल्लाह। आप अपने घर में ज़रूर ट्राई करें, ज़रूर। अल्लाह सेहत तंदुरुस्ती दे बनाने वालों को, खाने वालों को। बनाएं और ज़रूर सबको खिलाएं।